अमरनाथ यात्रा का चमत्कार, एक श्रद्धा की कहानी। हिमालय की बर्फीली चोटियों में बसी अमरनाथ की पवित्र गुफा न केवल भगवान शिव के भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है, बल्कि उन चमत्कारों का साक्षी भी है जो मानव की समझ से परे हैं। ये कहानी है एक साधारण परिवार की, जिसने बाबा बर्फानी की कृपा से असंभव को संभव होते देखा। ये कहानी विश्वास, तपस्या और दैवीय शक्ति का एक अनूठा संगम है। कहानी की शुरुआत हिमाचल का एक छोटा सा गांव। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बसा है एक छोटा सा गांव, सूरजगढ़। चारों ओर हरे भरे जंगल, बर्फ से ढकी चोटियां और बीच में बहती ब्यास नदी इस गांव को स्वर्ग का एक टुकड़ा बनाती है। गांव के लोग सादगी और मेहनत से भरा जीवन जीते हैं। खेती, बागवानी और छोटे मोटे व्यापार उनकी आजीविका का आधार हैं। इसी गांव में रहता था 48 वर्षीय रमेश ठाकुर, एक साधारण सेब के बागवान। रमेश का जीवन मेहनत और ईमानदारी से भरा था। वह गांव में अपनी उदारता के लिए जाना जाता था। उसकी पत्नी सरला एक धार्मिक और सौम्य स्वभाव की महिला थी, जो हर सुबह और शाम गांव के छोटे से शिव मंदिर में पूजा करती थी। उनकी आवाज में गाए भजन सुनकर गांव वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। रमेश और सरला का जीवन सुखमय था, लेकिन उनके दिल में एक गहरी पीड़ा थी। उनकी इकलौती बेटी 20 वर्षीय अनन्या बचपन से एक रहस्यमयी बीमारी से जूझ रही थी। अनन्या को एक दुर्लभ मांसपेशी विकार था, जिसके कारण उसका शरीर समय समय पर कमजोर पड़ जाता था। वह लंबे समय तक न तो चल सकती थी और न ही अपने हाथ पैरों को पूरी तरह नियंत्रित कर सकती थी। कई बार उसकी सांसें इतनी भारी हो जाती थीं कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। रमेश और सरला ने देश के बड़े बड़े अस्पतालों में उसका इलाज करवाया, शिमला से लेकर दिल्ली और मुंबई तक। आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी तक हर संभव उपाय आजमाया गया। लाखों रुपए खर्च हुए, लेकिन अनन्या की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। गांव के कुछ लोग कहते, रमेश, इतना सब करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। शायद ये तुम्हारी बेटी का प्रारब्ध है। लेकिन रमेश और सरला का विश्वास अटल था। सरला हर सोमवार को शिव मंदिर में जल चढ़ाती और बाबा अमरनाथ की गुफा में दर्शन की प्रार्थना करती। रमेश भी मन ही मन बाबा बर्फानी से अपनी बेटी के लिए चमत्कार की उम्मीद रखता था। एक दिन रमेश अपने सेब के बाग में काम कर रहा था, तभी उसे गांव के पास लगने वाले वार्षिक मेले की खबर मिली। यह मेला ब्यास नदी के तट पर लगता था, जहां दूर दूर से साधु संत, तीर्थयात्री और भक्त इकट्ठा होते थे। रमेश को लगा कि शायद वहां कोई साधु उनकी बेटी के लिए कोई उपाय बता दे। वह सरला और अनन्या को लेकर मेले में गया। मेले में चारों ओर भक्ति का माहौल था। भजन कीर्तन की धुनें, ढोल नगाड़ों की आवाज और अगरबत्तियों की सुगंध हवा में बिखरी थी। तभी रमेश की नजर एक बुजुर्ग साधु पर पड़ी, जो एक पीपल के पेड़ के नीचे अकेले बैठे थे। उनके लंबे सफेद बाल, चमकती आंखें और शांत चेहरा ऐसा था मानो वे इस संसार से परे हों। रमेश ने हिम्मत जुटाकर उनके पास जाकर अनन्या की बीमारी के बारे में बताया। साधु ने शांत भाव से अनन्या को देखा और फिर रमेश से कहा, तुम्हारी बेटी का रोग केवल शारीरिक नहीं, यह उसकी आत्मा का एक पुराना बोझ है। इसका समाधान अमरनाथ की पवित्र गुफा में है। जब अगली यात्रा शुरू हो, अपनी बेटी को लेकर वहां जाओ। रास्ता कठिन होगा, लेकिन हर कदम पर बाबा तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। साधु ने रमेश को एक छोटी सी थैली दी, जिसमें राख थी। उन्होंने कहा, हर रात इस राख को अनन्या के माथे, हृदय और पैरों पर लगाना। जब तुम गुफा में बाबा बर्फानी के सामने खड़े होगे, तब तुम्हें चमत्कार का अनुभव होगा। रमेश और सरला के मन में एक नई आशा जगी। उन्होंने साधु को प्रणाम किया और घर लौट आए। गांव की बातें और यात्रा की तैयारी। गांव में ये खबर फैल गई कि रमेश अपनी बेटी को लेकर अमरनाथ यात्रा पर जा रहा है। कुछ लोग उनकी हिम्मत की तारीफ करते, तो कुछ कहते, रमेश पागल हो गया है। इतनी कमजोर बेटी को लेकर हिमालय की खतरनाक चढ़ाई कैसे करेगा। लेकिन रमेश और सरला का विश्वास डगमगाया नहीं। जुलाई 2025 में जब अमरनाथ यात्रा की घोषणा हुई, रमेश ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। साधु ने कहा था कि पैदल यात्रा ही तपस्या का असली रूप है, इसलिए रमेश ने पहलगाम से शुरू होने वाला पैदल मार्ग चुना। अनन्या की हालत ऐसी थी कि वह ज्यादा चल नहीं सकती थी। रमेश ने फैसला किया कि वह उसे अपनी पीठ पर ले जाएगा। सरला सामान और राख की थैली संभालती थी। रमेश, सरला और अनन्या जम्मू पहुंचे, जहां से यात्रा का पहला पड़ाव पहलगाम शुरू हुआ। पहलगाम की खूबसूरत वादियां और लिद्दर नदी का शांत प्रवाह उनके मन को शांति दे रहा था। लेकिन जैसे ही वे चंदनवाड़ी की ओर बढ़े, रास्ता कठिन होने लगा। खड़ी चढ़ाई, उबड़ खाबड़ रास्ते, बर्फीली हवाएं और कम ऑक्सीजन हर कदम पर उनकी परीक्षा ले रहे थे। रमेश अनन्या को अपनी पीठ पर बांधे हुए था।
उसके कंधे दुख रहे थे, लेकिन उसका विश्वास अधिक था। हर रात जब वे टेंट में रुकते, सरला अनन्या के माथे, हृदय और पैरों पर राख लगाती और बाबा बर्फानी का नाम जपती। अनन्या की हालत में कोई खास बदलाव नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे वह किसी बड़े चमत्कार की प्रतीक्षा कर रही हो। पंचतरनी में एक अलौकिक अनुभव। पंचतरनी पहुंचते पहुंचते रमेश और सरला थक चुके थे। ये यात्रा का आखिरी पड़ाव था, जहां से अमरनाथ गुफा कुछ ही किलोमीटर दूर थी। अगली सुबह बाबा बर्फानी के दर्शन का दिन था। उस रात पंचतरनी के टेंट कैंप में सन्नाटा छाया था। बर्फीली हवाएं इतनी तेज थी कि टेंट हिल रहे थे। रमेश और सरला अनन्या को कंबल में लपेटकर टेंट में लेटे थे। अनन्या गहरी नींद में थी। रमेश के मन में साधु की बातें गूंज रही थी, जब तुम गुफा में बाबा के सामने खड़े होगे तब चमत्कार होगा। रात के करीब 3 बजे अचानक टेंट के बाहर एक तेज नीली रोशनी दिखाई दी। ये रोशनी इतनी तीव्र थी कि टेंट का कपड़ा पारदर्शी हो गया। रमेश ने बाहर झांका तो उसे गुफा की दिशा से आती एक चमकदार आभा दिखी। हवा में एक सनसनाहट थी और दूर से हर हर महादेव की धीमी गूंज सुनाई दे रही थी। सरला भी जाग गई और डरते हुए बोली, रमेश, यह क्या है? कुछ गलत तो नहीं? तभी टेंट के भीतर हवा का प्रवाह रुक गया। तापमान अचानक गर्म हो गया और एक विशाल छाया टेंट की दीवार पर दिखाई दी। रमेश और सरला की सांसें थम गईं। धीरे धीरे एक विशाल सर्प की आकृति टेंट में प्रकट हुई। उसका शरीर सुनहरे और नीले रंग की मणियों से सजा था और उसकी आंखें ऐसी थीं मानो उनमें सारा ब्रह्मांड समाया हो। ये शेषनाग था, भगवान शिव का दूत। शेषनाग बिना कोई आवाज किए अनन्या के पास पहुंचा और अपनी लंबी देह से उसे चारों ओर लपेट लिया। रमेश का शरीर भय और श्रद्धा से कांप रहा था। सरला की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह चुप रही। शेषनाग ने अपने फन को अनन्या के माथे पर रखा और धीरे धीरे उसके शरीर को 3 बार लपेटा, जैसे कोई अलौकिक शक्ति उसके भीतर संचारित कर रहा हो। अचानक अनन्या के शरीर में हलचल हुई। उसकी उंगलियां हिलने लगीं और उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। शेषनाग की आंखें अनन्या पर स्थिर थीं, जैसे वह उसकी आत्मा को पढ़ रहा हो। तभी एक तीव्र कंपन हुआ। टेंट के भीतर हवा फिर से ठहर गई और शेषनाग धीरे धीरे टेंट से बाहर निकल गया। जैसे ही वह बाहर पहुंचा, उसका शरीर प्रकाश में विलीन हो गया। रमेश और सरला स्तब्ध थे। रमेश ने सरला को हिलाया और अनन्या की ओर इशारा किया। सरला ने देखा कि अनन्या की आंखें खुली हैं और वह मुस्कुरा रही है। माँ, उसने साफ और स्पष्ट आवाज में कहा। सरला की आंखों से आंसू छलक पड़े। अनन्या ने धीरे से अपने हाथ उठाए और बिस्तर से उठने की कोशिश की। अगले ही पल वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसकी चाल में कोई कमजोरी नहीं थी और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। रमेश फर्श पर बैठकर रोने लगा। हे बाबा बर्फानी, ये सपना है या सच? उसने कहा। टेंट के बाहर की आवाजें सुनकर अन्य यात्री इकट्ठा हो गए। जब उन्होंने अनन्या को चलते और बोलते देखा तो सभी अवाक रह गए। किसी ने कहा, ये वही लड़की है जो पीठ पर आई थी। कोई हर हर महादेव के जयकारे लगाने लगा। पूरा कैंप भक्ति और आश्चर्य की लहर में डूब गया। अगली सुबह रमेश, सरला और अनन्या अमरनाथ गुफा की ओर बढ़े। बर्फ से बना शिवलिंग देखकर उनकी आंखें भर आईं। अनन्या ने अपने हाथों से बाबा को जल चढ़ाया और कहा, बाबा, आपने मुझे नया जीवन दिया। सरला ने साधु द्वारा दी गई राख को शिवलिंग पर अर्पित किया। उस पल में उन्हें लगा कि यह चमत्कार उनकी तपस्या और बाबा बर्फानी की कृपा का फल है। गांव की वापसी और नया जीवन। जब रमेश, सरला और अनन्या सूरजगढ़ लौटे तो गांव में उत्सव का माहौल था। मंदिर में भंडारा हुआ और अनन्या को देखने के लिए दूर दूर से लोग आए। अनन्या अब पूरी तरह स्वस्थ थी। वह न केवल चल रही थी, बल्कि अपने माता पिता के साथ हंस बोल रही थी। रमेश के मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, वह साधु कौन था? वह राख कहाँ से आई थी? और वह शेषनाग क्या वाकई बाबा का दूत था? जवाब पाने के लिए रमेश उस मेले की जगह गया जहां साधु से मुलाकात हुई थी। वहां पहुंचकर उसे चौंकाने वाला सच पता चला। वहां कोई पीपल का पेड़ नहीं था और न ही कोई साधु की कुटिया। एक स्थानीय बुजुर्ग ने बताया, यहाँ पिछले 30 सालों में कोई साधु नहीं आया। अगर तुमने किसी को देखा तो वह कोई साधारण इंसान नहीं था। रमेश को यकीन हो गया कि वह साधु स्वयं बाबा का कोई रूप था। इस चमत्कार ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। रमेश ने सूरजगढ़ में एक भव्य शिव मंदिर बनवाया, जहां हर साल अमरनाथ यात्रा की शुरुआत में भंडारा होता। उन्होंने एक गौशाला और गांव के गरीब बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल खोला।
रमेश ने संकल्प लिया कि वह हर साल 500 भक्तों को अमरनाथ यात्रा पर ले जाएगा। अनन्या भी अपने पिता के इस नेक कार्य में शामिल हो गई। वह एक नर्स बन गई और गांव के लोगों की सेवा करने लगी। वह कहती, बाबा बर्फानी ने मुझे नया जीवन दिया और मैं इसे दूसरों की भलाई में लगाना चाहती हूँ। ये थी रमेश, सरला और अनन्या की कहानी, जो बाबा अमरनाथ की कृपा से एक चमत्कार का हिस्सा बनी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। बाबा बर्फानी हर उस भक्त के साथ हैं जो सच्चे मन से उनकी शरण में आता है। हर हर महादेव। जय बाबा बर्फानी।